श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण केशव नारायण नारायण ओ बद्री नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। आतुरदान का वर्णन है गरुड़ जी ने कहा है प्रभु पुण्य आत्माओं तथा परलौकिक क्रिया कहिए जो पुण्य आत्माएं मरती हैं उनकी और परलौकिक क्रिया कहिए और वो क्रिया पुत्र किस प्रकार करे उसे भी कहिए। श्री भगवान ने कहा हे गरुड़ जी मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धार्मिक के लिए योग जो क्रियाएं सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा जब मरती है, पुण्य आत्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों को बंद करके सनसन शब्द सुनाई दे तब अपनी मृत्यु समीप समझी। जब उनको सन्न सन्न की आवाज आने लगे मृत्यु नजीक, यह समझो कि अब मेरी मृत्यु नजीक आने वाली है। सन्न सन्न की आवाज आने लग जाती है, शब्द किसी का सुनाई नहीं दे तो समझो मृत्यु नजीक है। जब उस टाइम पर इंसान को आलस्य छोड़ करके और तब निश्चय जान अनजाने में किए हुए पाप, जान के और अनजान के जो पाप किए हुए या किसी भाई के साथ दुर्व्यवहार किया है या माता के साथ किया है या पिता के साथ किया है उनसे लास्ट में चलते समय क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि मुझसे भाई मैंने तेरे साथ बुरा किया या तेरा धन चुराया या तेरे साथ बड़ा व्यवहार गलत किया तो उसकी माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए चलते समय पर। न जाने वो आपको माफ़ कर दे, अगर वो कर देगा तो परमात्मा भी माफ़ कर देगा। जाने अनजाने में किए हुए पाप पर प्रायश्चित करे, उसका प्रायश्चित करे। जब इंसान प्रायश्चित कर लेता है तो सब लोग बाग भी क्या कहते हैं, भाई चलते समय है उसका, चलते समय में उसने प्रायश्चित किया है तो भाई इसको आप माफ़ी दे और इसके साथ में भी शमशान भूमि तक चल। स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु भगवान का पूजन कर गदा फूल और कुमकुम तुलसी धूप दीप नैवेद्य करके प्रकार मिठाई आदि से उनकी पूजा करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उस नैवेद्य को भोजन कराएं। अष्टाक्षर ओम नमो वैष्णवे नमः 12 अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का मंत्र है। मंत्रों का जप करें और विष्णु शंकर जी का स्मरण करें। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है और रोगियां पास जाकर के बंधु सोच नहीं करना चाहिए। जब वहाँ रोगी है, कोई मृतक मर रहा है, उस टाइम पर उसको सोच विचार ना करें। उनसे यह कहें कि भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। एक अभी की बात थी, 1-2 साल की बात हुई है अभी। किसी ने किसी का धन ले लिया था और वो धन नहीं दिया, वो आत्माओं में गांठ मार करके बैठ गया। चलो परमात्मा देखे। अब उसने मरने पर कुत्ते की योनि उत्पन्न हो गई, किसी दूसरे गांव में जन्म ले लिया। अब जिसका जो धन था, अब वो कुत्ता रोज ही ना उसको दिखे, भाई तू मेरे को कैसे भी माफ कर, जो मैंने तेरा धन लेकर के नहीं दिया, पर तू कैसे भी मुझे माफ कर जिससे मेरी सदगति हो जाए। अब रोज ही ना सपना दिखे
उसने अपनी घरवाली से कहा कि घरवाली ने कहा पहले मार के चला गया, अब और तू उसकी खोज में जा रहा है। मान के यार मुझको रोज सपने में देखता है और वो बताता है कि मैं फलाने गांव में हूँ और फलाने गांव में ऐसे ऐसे मंदिर है, मंदिर के पास में ही मैं तुझे वहाँ मिलूँगा। अब जो काला कुत्ता था वो पूछते पूछते पहुँच गया उसी गांव में। गांव का था मीर अंसार के पास था। अब बताते हैं, लोग बाबा जी रहते थे वहाँ मंदिर पे साधु, तो वो कुत्ता उससे लिपट गया पैरों में लिपट गया। उसने फिर उस पर हाथ फेरा, उसको माफ किया और उसी की गोदी में वो खत्म हो गया। अब लोग बुढ़ा आदमी था वो भी, उस पर गड्ढा नहीं खुल रहा था, उसने कपड़ा मंगवाया और तुम्हारा नमक मंगवाया, कुछ माला वगैरह मंगवाई। उसने कहा भाई मैं कैसे भी धीरे धीरे गड्ढे को खोद करके इसको मैं ही दफना करके जाऊंगा। आज से मैंने अपने ऋण से इसको मुक्त कर दिया। तो उस समय मरने पर अगर कोई मुक्त कर देता है तो वो प्राप्ति लोग माफ़ी हो जाती है। कहते हैं कि नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर के कभी सोच नहीं करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि कोई बात नहीं है, जाना सबको है, विष्णु भगवान का नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, बारंबार स्मरण करो। क्रूम बाहरे नरसिंह वामन भगवान परशुराम रामचंद्र जी कृष्ण बुद्ध कलंकी, इस 10 नामों से बुद्धिमान को स्मरण करने चाहिए। रोगी की बंधु परिवार पूर्वक 10 नामों को कहें, उसके कान में भी ये 10 नाम बोलने चाहिए। मृतक प्राणी के में अगर वो नहीं कह सकता है तो दूसरा बंदा उसके कान में कह सकता है। मत्स्य क्रूम बाहरे नरसिंह वामन भगवान परशुराम रामचंद्र ये आज भी जीवित हैं, मरे नहीं है। मार्कंडे ऋषि वेदव्यास कृपाचार्य परशुराम हनुमान जी वामन भगवान ये सब आज भी जीवित हैं। अष्टचिरंजीव जब तक प्रलय नहीं होगी जब तक ये जीवित रहेंगे। अजर अमर का वरदान लगा हुआ है इनको। रोगी बंधु परिवार मुक्त 10 नाम लेकर के कृष्ण का मंगल नाम जिनके मुख से निकलता है उनके करोड़ों महापाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अगर मरने पर नारायण का भी नाम लेकर के मरता है। अब नारायण का नाम कौन लेकर के मरा था पता है आपको? नारायण का नाम लेकर के पहले चिंटू पिंकू टिंकू चिंटू ये नाम नहीं रखे जाते थे। पहले भगवान के नाम पर ही नाम रखे जाते थे। किसी का गोपाल हो गया, किसी का गौरी गोपाल हो गया, किसी को गोविंद हो गया, किसी को लक्ष्मी नारायण हो गया। ऐसे नाम राजा अजमल ने महापाप किया था पर उसका बेटा का नाम नारायण था। अब जब वो बीमार पड़ा था नारायण ही नारायण नाम ले तो उसी में भगवान का नाम लिव रहा था। चाहे बेटे का नाम से लिव रहा पर लिव नारायण का नाम रहा था। अब इसमें क्या दिया है? कृष्ण मंगल नाम है, महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजमल ने भी मोक्ष पद प्राप्त किया था। तो फिर और श्राद्ध से विष्णु का नाम श्रद्धा से उच्चारण करे बात की क्या है, अर्थात अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। दुष्ट स्वभाव वाले का स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करने के लिए इस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करे जला देती है। हे गरुण जी, पाप को और नाश करने में विष्णु भगवान के नाम से ही मुक्ति मिल जाती है। मरने पर अगर भगवान का नाम निकल जाए, नारायण का नाम निकल जाए तो समझो उसकी मुक्ति हो गई। मनुष्य की भक्ति और पाप करने में उतनी नहीं हो सकती है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिक ले जाओ, हरि के नाम स्मरण करने वाले को मत लाना।
यमराज के दूत भी यही कहते हैं यमराज कि मेरे यहाँ जो हरि का नाम लेकर के मर रहा है उसको मत लाओ, भक्त है उसको मत लाओ मेरे यहाँ। अब हमारी ये माता जी मरी हैं, दशहरा को मरी हैं। दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं, 10 दिशाएं खुली रहती हैं, अच्छी मुक्ति होती है। हरि के नाम स्मरण करने वाले को मत लाना। अब दशहरा के दिन रावण भी मरा था, रावण की भी गति हुई थी, क्यों? राम के हाथों मरा था। अब यहाँ तो रावण को जलाते और उस जगह पर यूपी में यहाँ तो श्रीलंका में रावण की पूजा करते। इसका माइका है ना, वो यूपी में है। किसका? मंदोदरी का। अरे वो है तो यूपी में से लटका हुआ पूछ थोड़ी थी, तो वाई में से श्रीलंका पहले भारत में से ही थी। 15 देश अलग हुए भारत से, जो 15 देश हैं वो भारत में से आज भी। अब मनुष्य की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं तुम लोग नास्तिकों को लाओ जो कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, उनको लाओ मेरे पास, पर भगवान के नाम लेने वाले को मेरे यहाँ मत लाओ। स्मरण करने वाले मत लाना। अच्युत केशव रामचंद्र नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधर माधव गोपी वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र आदि का नाम कोई भजता रहता है। हे कमलनाथ, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे धरणीधर, शंख चक्र को हाथ में धारण करने वाले उनकी शरण में हूँ, ऐसा जो कह के मरते हैं उनको वहाँ मेरे यहाँ मत लाइए। पापी प्राणियों को लाओ, पापी प्राणियों से दूर से ही छोड़ देना और अंकित भक्ति रस ही जानने वाले परम हंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहते हैं, कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है, उसको नरक के रास्ते लाओ। तुलना करने वाले दुष्टों को तुम लोग लाओ, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम ही नहीं लिया, उच्चारण नहीं किया, जिनकी चित्त भावना और चरण बिंद को स्मरण नहीं किया, जिनका सिर कभी भी भगवान गुरुओं के सामने नहीं झुका, उसे लाओ। विष्णु के पूजन कृत विमुख दुष्टों को इसी प्रकार हे गरुड़ जी, पुरुष के नाम के संसार का मंगल करने वाला बड़े महान पापों को भी प्रायश्चित जानो, और पापों को प्रायश्चित भी नारायण से विमुख दुर्गति वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते, जैसे नदियाँ मंदरा के घड़े को पवित्र नहीं करती है। अगर मद्रे का जो घड़ा है उसको गंगा जी में पटक दो, कभी पवित्र नहीं होगा। कछुआ कछुई गंगा जी में पड़े रहते हैं तो उनकी कभी गति थोड़ी होती है, उनको बोध ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण के नाम लेने से महापापहीन नामक प्राणी नरक यमराज यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जिस तरह प्राणी अंत काल में ब्राह्मणों को गौदान करने से मांस हड्डी खून वाली बेहतरीन नदी में कभी नहीं गिरता है, जो गौदान करा देते हैं मृतक की उसी टाइम पर, उसी तरह दांतों से जिह्वा से चंदन कृष्ण को नाम उच्चारण का मांस हड्डी खून आदि युक्त शरीर में नहीं गिरता है, फिर शरीर धारण नहीं करता है, आपमृत्यु मुक्त हो जाता है, फिर दोबारा इस पे मृत्यु लोक में कभी जन्म नहीं लेता है। जो हमारा पृथ्वी लोक है यही मृत्यु लोक है, इसमें ही जन्म लेना है, इसमें ही मरना है। कारण पाप समुख नष्ट करने वाली विष्णु का नाम स्मरण करने से सहस्त्र नाम पाठ करना सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, विष्णु का चरणोपादक नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं।
अगर इंसान मर रहा है तो उसको तुलसी दल पिलाना जरूर चाहिए। तुलसी दल उसको पिलाना चाहिए, गंगा जल पिलाना चाहिए। मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। अतः एवं घी तथा स्वर्ण रहित अन्न का संकल्प भी करावे, बछड़ा सहित गौ का दान भी करावे और गौ का वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। हे गरुड़ जी, अंतकाल में थोड़ा या बहुत सा कुछ दिया जाता है। जब प्राणी के सांस छूट रहे हों उस समय कुछ भी दान दे दिया जाए तो उसे अक्षय फल मिल जाता है। सप्तपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान जिससे दिलवाएं उसी के हाथ से दिलवा दें। जिस टाइम उनकी मृत्यु हो रही हो हाथ लगवा दें, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं और आधे खुले हुए नेत्र वाली भूमि पर सोए हुए पिता को देख करके पिता को संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों? कि पिता ने तो कमा के रखा है, हम तो अब कमाएंगे। अब जो पिता का धन है उसमें भी तुम लोभ कर रहे हैं, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए। यथा श्रेष्ठ दान दिलवाना चाहिए। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र जो दान दिलाते हैं और उससे सब तक पुत्र जीता है, जब तक परलोक में पिता और स्वर्गलोक में निवास करता है। अंत समय के दान से दुखी नहीं पाता है। मरने के समय चंद्र सूर्य ग्रहण के समय ये जो दान सब दानों में और विष्ट होते हैं, अर्थात तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। जैसे सूर्य चंद्रमा पड़ता है, ग्रहण पड़ता है, उस टाइम में 8 दान हैं। 8 दानों में से एक आध दान तो करना चाहिए। अब 8 दान कौन कौन से हैं? सूर्य का ग्रहण पड़ता है जब, पहला है तिल का दान, तिल दान। दूसरा है लोहा का दान, तीसरा है सोना दान और चौथा है कपास, नमक और 7 प्रकार का अन्न, पृथ्वी, गौ, प्रत्येक पवित्र दान है। ये पवित्र दान है, महापापों को नाश करने वाले हैं। यही अष्ट महापाप महादान कहें। अंत काल में दिलवाना चाहिए और जिनको जो सप्त फल है उसे सुनिए। हमारे पसीने में 3 प्रकार के तिल पैदा हुए। हमारे पसीने से 3 प्रकार के तिल पैदा हुए और भगवान के पसीने से भी 3 प्रकार के असुर पैदा हुए थे। असुर दानव दैत्य, असुर दानव दैत्य और तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। तिल दान देने से मृतक प्राणी जब प्राण छोड़ रहा है उस टाइम तिल दान देने से असुर और दानव दैत्य जो शमशान भूमि में उनको सताते हैं, मरने पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद काले कपला रंग के तिल दान करने से, काला दान, काले सफेद दान करने से वाणी मन शरीर से किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भूमि में हाथ धर करके लोहे का दान करना चाहिए और यह दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते हैं और न उसके मार्ग के जाते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, खंड, छुरी, हथियार रहते हैं। यम के और आधुक की प्रसन्नता के लिए दान दिया जाता है। इसीलिए यम के सुख देने वाले लोहे का दान अवश्य करना चाहिए। उरण, श्याम, मूत्र, स्वर्ण और शेष अम्बल महादूत लोहे के दान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़ जी, बहुत ही गुप्त और सब दानों में श्रेष्ठ दान है। जिन दानों से करने से भूलोक, सर्वलोक,
स्वर्ग लोक बसते वाले संतुष्ट होते हैं। वह धन दान, स्वर्ण दान, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, इंद्र आदि देवता, धर्मराज देवता, ऋषि, इंद्र आदि सभी देवता धर्मराज की सभा में उनका वर्णन करते हैं कि तेरे पुत्र ने ऐसे ऐसे दान मरने पर दिया था। उनको फिर संतुष्ट होकर के बताते हैं, सब प्रशंसा होती है। अब किसी की शादी में जाओ, 5 बुजुर्ग बैठते हैं, जब शादी में अच्छे नोट मिल जाते हैं, जब माँ क्या प्रशंसा होती है, फलाने बंदे की शादी में गए थे, बहुत अच्छा किया, तो उसने व्यवस्था खान पान की भी अच्छी की थी और दान दहेज भी बहुत दिया था उसने, लड़की वाले ने। कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही दान की प्रशंसा और सभा सद में होती है। धर्मराज के यहाँ संतुष्ट वर के देने वाले होते हैं। इसी कारण प्रेत के उद्धार के लिए सोने का दान चाहिए, तात वही दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता है, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है, फिर बहुत काल तक सत्य लोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होता है। धर्मात्मा बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से और दूतों का भय और उनको नहीं होता है। जो कपास का दान करते हैं उनको दूतों का भय नहीं होता है। कपास का मतलब होता है जो रोई भर करके जो कपड़े दान करते हैं। लोहे का, नमक का, कपास का, तिल का, सोने का, यमपुरी के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। उसमें 7 प्रकार के अन्न दान है। धर्मध्वज, धर्मराज प्रसन्न होते हैं। यमपुर के 3 द्वारे स्थिर रहने वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं। दान कौन सा है? जौ है, गेहूं है, मूंग है, उड़द है, कंगनी है, चना है, ये 7 प्रकार के धान्य है। गौ चर्म मात्र बैल सहित गौ, 100 गौ जितनी जगह में बैठ सके उतनी भूमि गौ चर्म कहते हैं। भूमि के सत्रपात को दान देने पर ब्रह्म हत्या के पास से पवित्र मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। व्रत करने से अन्य प्रकार के, अब लोग क्या कहते हैं, भाई हम जा कर के गया जी गए थे, अपने पितरों को वहाँ छोड़ आए, अपने पितरों को वहाँ छोड़ आए। अब पितृ तुम्हारे कितनी संपत्ति जोड़कर चले गए और पितरों को छोड़ आए। अब माँ तो ऐसे जन कितने पितरों को छोड़ जाते, फिर क्या कहते हैं, हम श्राद्ध नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पत्रा में भी ये लिखा हुआ है, उनकी जो श्राद्ध तिथि जो आती है उसमें अवश्य श्राद्ध तिथि निकालनी चाहिए। क्यों? महापिंडदान देने का मतलब ये उनके एक हाथ जगह लेकर के उनके नाम की, और माँ उनका स्थान दो। जब समझो कि भाई हम घर दे करके माँ आए हैं, अब दूसरे के घर में कौन रख लेगा? तुम अपने घर में मुझे रख लोगे? रख लोगे क्या? नहीं रखोगे, कोई किसी को नहीं रखता। इसीलिए थोड़े फल को देने वाले पृथ्वी के दान उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है। हे राजा, जो ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता है, संसार से दूसरा जन्म पाने पर गांव में और कुटी भी नहीं बन पाता है और दरिद्री होता है। हे राजा, अवमानवश भूमि का दान राजा को तो भूमि दान अवश्य ही करना चाहिए। नरक में वास करता नहीं देता है तो शेष भूमि को धारण करता है। भूमि पर स्वामी होकर के भूमि का दान अवश्य करे। औरों जो राजा नहीं है उनको भूमि दान के लिए मैंने गौदान बताया है। राजा को तो भूमि दान करनी चाहिए और जो राजा लोग नहीं है उनको गौदान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। और गौदान क्योंकि भूमि की गौरूप है और अष्टदानों में और संत धातु रुद्र मृत्युंजय को कहते हैं। अतः एवं मृत्यु के कष्ट निवारणार्थ रुद्रवेन जाने अनजाने में किए हुए पाप, ऋण से छूटने के लिए, ऋण धेनु मोक्ष पाने के लिए
और मुख्य धेनु का दान करें। हे गरुण जी, बेहतरीन पार करने में गौ दान करने से बेहतरीन नदी पार हो जाती है। गाय दूध की धेनु गाय विशेष विधि से दान करें। हे गरुण जी, कौवा और मनुष्य का 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती है। बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुण अवस्था में या बुढ़ापे में, दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में किया है या प्रातः काल में किया है या मध्यम काल में किया है या अपरांत काल में किया है या दोनों संध्याओं में किया है, मन वचन काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर एक बार भी दुग्ध सहित सामग्री, बच्चे सहित कपला गौ का और तपस्वी लोग, वेद जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करें, उनसे छूट जाता है। प्राणी सब पापों से छूट जाता है। वह गाय का इस दाता के अंतकाल में पाप समूह से उद्धार करती है। सावधान चित होकर के एक गौ का, आतुर चित से 100 गौ का और तत्काल मरने पर अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान मरने के पश्चात 1,00,000 गौ की विधि के पूर्वक दिए हुए दान के समान फल मिल जाता है। लाख प्रकार का होता है। जो दान सतपुत्र करता दिया जाता है, लाख गुना होता है। देने वाले को अनंत फल मिल जाता है और उसकी भी साथ में अगले जन्म में जाकर के सदगति प्राप्त हो जाती है। प्रतिग्रह दोष नहीं लगता है। संध्या पाठ होम से युक्त पढ़ाई, पाक को वर्जित और स्वयं पाक की ब्रह्म हत्या, रत्न से भरी हुई पृथ्वी दान दे करके भी प्रतिग्रह से दोष से लिप्त नहीं होता है। और शीत से दूर करने वाली मंत्र अग्नि का दोष से भागी होते हैं। अर्थात अपात्र में दान की हुई गोदाता को नरक में पहुंचाते हैं। कभी भी अपवित्र वस्तु में रख करके दान नहीं देना चाहिए, शुद्ध वस्तु में दान देना चाहिए। जो उस दिन मैंने कल भी बताया था, अगर कोई आज भिक्षा मांगने वाला आ जाए तो आप उसको भिक्षा नहीं दो। क्यों? वो तो अनजाने में आया है, उसको पता नहीं है कि यहाँ सूतक काल चल रहा है। अगर वो जानबूझ करके ले रहा है तो उसका भागी वो ही रहेगा। इसे कहते हैं अपवित्र का दान, तो उसका भागी होता है। अपात्र में दान की हुई गौदाता को नरक में पहुंची है। दान ग्रहण करने वाले और 101 कुल को नरक में डाल देती है। अब वो उससे क्या करते हैं? गौदान ले लिया, गौदान ले करके तुमसे ले लिया, उसने आगे बेच दी। वो अपने कुल को 101 कुल को 101 कुल को नरक को पहुंचा देता है, जो ये कर्म करता है बेचने वाला। अब वो उससे सही दान ले लेते हैं, आगे बेच देते हैं। काय के काज लोग के लिए गौदाता नरक को 101 कुल को नरक में डाल देती है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान को अपवित्र गौ का दान नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही मनुष्य को देना योग्य है, ज़्यादा लोगों को नहीं देना है। बहुत मनुष्यों को कभी नहीं देना चाहिए। अब जैसे सब 15वीं करते हैं, सभी ब्राह्मण से कहते हैं भैया गौ में से तुम बंटवारा कर लेना। अब वो तो लड़ के मर जाएंगे। गौ का दान केवल एक को करना चाहिए, मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि बेची हुई वस्तु या बांटी गई वस्तु जो गौ 7 कल्याण पर्यंत जला देती है, 7 कुल को जला देती है। पहले तो तुमने बेहतरीन नामक नदी का वर्णन किया, उसको पार करने में उपाय रूप गोदान को जो तुमसे कहता हूँ, कृष्ण या लाल वर्ण की हो, गौ का आभूषण सुशोभित करें, सोने के सींग हों, चांदी के खुर हों, कांसे की दोहिनी हो, पात्र वाली हो, काले रंग के वस्त्र ढकी हुई हो, कंठ में सुंदर घंटी बंधी हो,
सुशोभित गो को कपास के ऊपर खड़ी करके वस्त्र समेत तांबे का पात्र उस पर रख करके लोका दंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज का स्थापन करके बाद में कांसे का पात्र घी डाल करके उसके ऊपर रख करके दे में उक्की नाव बना करके रेशमी के सूत से लपेट करके जल में समेत गड़े में उसी नाव को डालें और सूर्य की देह से उत्पन्न और गो को जो नाव में ऊपर स्थापित करके शास्त्र में कही हुई विधि के धेनु का संकल्प करें और अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दें। गंध युक्त आख्यात आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। गौ की पूंछ पकड़ करके पाम को नाव में रख करके ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र से पढ़ें कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वंशल भगवान, संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरे पुत्रों को शोक संताप आपती रूपों की लहरों से दुखित मनुष्य की रक्षा करें। विष्णु रूप हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ महेश्वर, मेरा उद्धार करो। मैंने इस बेहतरीन रूप गाय को नमस्कार किया है। अति घोर यमलोक में और मार्ग से जो 100 योजन चौड़ी एक नदी पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए गौदान दिया है। आपको बेहतरीन रूपी गाय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे धेनु, हे देवेश, यमपुर में महापथ में उतारने के लिए तू मेरी राह देखना। तूने तुझे नमस्कार है। गौ मेरे आगे हूँ, गौ मेरे पीछे हूँ, मेरे हृदय में गौ का वास हो, मैं गौ के मध्य में निवास करूँ। अब जब भगवान ने जन्म लिया था, आगे भी गौ, पीछे भी गौ और बगल में भी गौ और रहता भी गौ हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो लक्ष्मी जी सब जीवों में हैं, वही लक्ष्मी देवताओं में स्थित हैं और वही धेनु रूप में लक्ष्मी जी हैं। मेरे पापों का नाश करें। हाथ जोड़े हुए मंत्रों को पढ़ कर के गाय यम की प्रार्थना कर और परिक्रमा करके सामग्री ब्राह्मण को दे दें। खग इसी प्रकार विधान से जो बेहतरीन को देता है, धर्म के मार्ग में होकर के धर्मराज की सभा में मध्य में जाता है और स्वस्थ अवस्था में शरीर होने पर बेहतरीन व्रत करे और नदी को पार होने की इच्छा करने वाला विद्वान धेनु गाय दूध देने वाली गाय का दान करे। अब लोग बाग गाय ले लेते हैं, गाय खरीद लेते हैं, दूध बेचते हैं और जब दूध कम हो जाता है उसको छोड़ देते हैं, लाद जाती है जी। अब वो दुख पा रही है, कोई कूड़ा खा रही है, कोई पन्नी खा रही है और फिर गाय ब्याने वाली होती है, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो उनको पाप नहीं लगेगा। धेनु का दान करे। हे गरुण जी, हे महानदी, गौ का दान करने से महामार्ग में नहीं आती, इसीलिए पुण्य काल में अवश्य गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मण के स्थान में, चंद्र सूर्य के ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या को या अयन संक्रांति में, मेष की संक्रांति में या मेष कर्क मकर की तुला की संक्रांति में ये गौदान करना चाहिए। व्यतिपात योग में युगों आदि अक्षय तृतीय और अक्षय नवमी अक्षय फल मिलता है, उसमें गौदान अवश्य करना चाहिए। सब पुण्य कालों में उत्तम गौदान करना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न हो तब सत्य पात्र मिल जाए, वही पुण्य काल है। जब आपकी इच्छा जाग जाए, जब कर सकती। ये भी नहीं है कर्जा करके तुम दान करो, जब आप पर बस की हो। पुण्य काल में, क्योंकि संपत्ति स्थिर कभी किसी की नहीं रही है। आज मेरी है, कल किसी की है, कल किसी और की। शरीर स्थिर नहीं है, शरीर कभी स्थिर नहीं है।
ये हमारा शरीर नाशवान है। थोड़ा पानी लाई भर के। हाँ वो अलग से बहुत वैभव सदा नहीं रहता है, कभी किसी का वैभव सदा नहीं रहता है। एक जैसी हवा किसी की नहीं रहती है। आज पैसे वाला है, कल कंगाल भी है। एक सा समय कभी किसी का नहीं रहता है। लक्ष्मी स्थिर किसी के पास नहीं टिकी है। वैभव सदा नहीं रहता है। मृत्यु केवल सदा निकट रहती है, न जाने कब मृत्यु आ जाए। मृत्यु सदा निकट है, इसीलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त से अनुसार, अपने वित्त के अनुसार जितना आप में वित्त है, अपने वित्त के अनुसार उस समय दिया हुआ दान अनंत फल मिल जाता है। ये नहीं है कर्जा करके दान करो। अपना जो वित्त है भाई दान करने योग्य इतना है, इतना कर सकते। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने लिए किया गया थोड़ा भी दान अक्षय होता है। वह दान समय पर मिलता है। जिससे दान रूपी राय का और खर्च ले लिया है वह महामार्ग में सुख पाता है, अन्यथा मार्ग में वह बिना प्राणी मार्ग में कलेश पाता है। जो जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं वह सब देह वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती हैं। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पा करके धर्म करता है वह परम गति को जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता है वह दुख से आता है और दुख में ही चला जाता है। ऐसे दुख का मतलब पैदा हुआ दुख में ही है, किसी पर चलना नहीं आता है। पढ़ा 12 साल हो गई, 15 साल हो गई, 20 साल बच्चा जिया, पंगा पैदा हो गया, दुख में आया, दुख में चला गया। मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म के सेवन से में है। धन पुत्र स्त्री आदि शरीर आदि ये सब भाई बंधु ये सब नाशवान है। कोई भी हो, धन है या पुत्र है या स्त्री है या अपना शरीर है या भाई बंधुओं का शरीर है, केवल ये सब नाशवान है। नाश सबका होना है, हमारा भी होना है, आपका भी होना है। धर्म स्थिर रहता है, केवल धर्म स्थिर रहेगा। कर्म और धर्म यही स्थिर जाते हैं। जो अच्छा करोगे तो भलाई होगी। और तुम दारूबाज को गली में से मर जाने दो और वो गाली काट रहा हो रोजीना, तो पीछे क्या कहेंगे, वो चला जाएगा शमशान भूमि पर, तो लोग बाग क्या कहेंगे, अब यहाँ से आगे गली में शांति रहेगी। भाई रोजीना बहन बेटियों को नहीं देखता था, सब दिन गाली देता था, कहते कि नहीं है। अब वही समझो ये नरक हो जाएगा। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु पिता और माता, मरने के पश्चात लोगों का स्नेह प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जब तक का नाता है, जब तक का माँ बाप कमा के खिला रहे हैं, माँ बाप मरने पर नाता टूट जाता है, उसी क्षण मरने पर टूट जाता है। फिर क्या कहते हैं, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो चलो, यहाँ बहुत और भी काम है और बच्चे रो रहे हैं, ये करना है वो कहते हैं। दमड़ी से प्यार है, चमड़ी से कभी प्यार नहीं है। प्रेम क्षण भर मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी अपनी आत्मा की अपनी बंधु ये बात बारंबार स्मरण रहे। आत्मा के लिए दान दे, मरने पर कौन देगा ना जाने, पता नहीं। अपने हाथ से जो दान दे दिया जाए, ध्यान में रखें, ऐसा जानता हुआ पुरुष ये सब अपने हाथ से दान करे, क्योंकि दान जब तक है जब तक अपने हाथ में है। और पराधीन सपने सुखनाई, जब दान पराधीन हो जाता है, अब हम बुजुर्ग हो गए, हमारी उम्र कमाने खाने लायक नहीं है, हम दान नहीं दे सकते। आज बेटा बहू से हम कहें कि बहू ने थोड़ा सा देना, कोई साधु आया उसके लिए दे दे, अब मूड में हुई बहू तो दे देगी, नहीं हो तो कह देगी बुड्ढे तूने अपने दान में से क्यों नहीं दिया। हमारी तो अपनी पार नहीं पड़ रही है, हमारा तो घर खुद का नहीं चल रहा है, बच्चों की फीस भरनी, ये देना, बिजली का बिल देना, ये देना, पहले क्यों नहीं दिया था, धर्मात्मा था तो। दान जब तक देना चाहिए जब तक अपने बस में है।
पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन का दान का कोई सुख नहीं होता है। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ताने मिल जाते। जीवन अनंत पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़ करके मुख फेर के भाई बंधु चले जाते हैं। धर्म केवल साथ जाता है। जब मर शमशान भूमि ले जाते हैं तो भाई बंधु सब लौट करके पीठ मोड़ करके चले आते हैं। बताओ कौन साथ गया है? कोई नहीं गया, साथ नहीं आया है, अकेला आया है। कहते हैं सब मुख फेर करके भाई लौट आते हैं। केवल किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया जाता है। किया हुआ कर्म साथ लेकर के पुण्य आत्मा पाप मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के संसार रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म संबंध में प्राणी आते हैं और कर्म करके चले जाते हैं। केवल हम कर्म करने आए। जिस दिन हमारा कर्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा उस दिन वहाँ से बुलावा आ जाएगा। उस दिन 1 मिनट के लिए भी हमको कोई फुर्सत ये नहीं मिलेगी उनसे ये कहें कि नेक महाराज, यमराज जी महाराज ने 5 मिनट दे दो, फिर बेटा बहू से कोई बतला लो। इतना भी मौका नहीं मिलता है। कर्म जब हमारा कर्म पूरा हुआ फिर चल देते हैं। केवल हमारा इतना आश्रय है, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, दुनिया भर में से चुग कर के आते हैं, फिर अपने आश्रम में आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा घर बना हुआ है। इसमें जितने दिन हमको रैन बसेरा करना है और फिर जिस दिन हमारा कर्म पूरा हो जाएगा बुलावा वहाँ से आ जाएगा तो ये घर खाली करना पड़ेगा। माता पिता पुत्र भ्राता बंधु स्त्री आदि सब एक साथ प्याऊ एकत्र प्राणी के समान और यह नदी में बहती हुई कंठ के समय और चलायमान ही। पुत्र पौत्र भार्या धन किसके हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए स्वयं ही दान देना चाहिए जब तक धन अपने अधीन है। जो मैंने आपको अभी बताया था, जो धन अपने अधीन है जब तक ब्राह्मण स्मरण करे और धन के पराधीन होने जाने पर कुछ कहने की उत्साह ना करें, क्योंकि न जाने क्या ताना मिल जाए। और पूर्व जन्म में किए हुए दान ये धन बहुत प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जान करके धर्म के दिए देना चाहिए। धर्म के अर्थ होता है और धर्म से काम होता है, धर्म से मोक्ष के लिए होता है। अर्थ धर्म काम और मुक्ति ये धर्म दान के लिए होता है। श्रद्धा के धारण किया जाता है। बहुत धन से समुद्र नहीं और धनहीन मुनि और श्राद्ध के कारण सरको गए। पुत्र पुष्प और फल जल श्रद्धा पवित्र होकर के जो मुझको भक्ति से समर्पण करता है, श्रद्धा से अपवित्र चित्त फलों की उन वस्तुओं को मैं भोजन करता हूँ, उसी विद्वान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प है, दान की कोई सीमा नहीं है। दान अल्प है, कितना भी दे सकते। दान अल्प हो अथवा अधिक हो इस बात की कोई गिनती ना करे, न किसी की तुलना करे। संसार में माता पिता से जो दान दिलवाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूज्य जाता है। माता पिता के निर्मित जो धन पुत्रों द्वारा और तत्पात्र में दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र फिर पौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा दान दिलाने से 1000 गुना, बहन द्वारा 10,000 गुना और सहोदर द्वारा दान अक्षय पुण्य फल होता है। दान देने वाला कोई उपद्रव नहीं होता है, नरक की यातना भी नहीं होती है और मरने के समय यमदूतों द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता है। जो लोग लोभ में आतुर मरण सन्न में द्वारा दान नहीं करता है, हे गरुण यही कृपा पापी मरने के पीछे पश्चाताप करता है। भाई पुत्र पौत्र संगवती सबको मित्र यदि आतुर असन मृत्यु समय में दान नहीं देते, ये संधि ब्रह्मचारी के समान
होते हैं, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, या परपौत्र हो, या कोई सगा संबंधी हो, या कोई मित्र हो, उनको भी उनके निमित्त उस समय दान देना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण पापी तारायण तारायण केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण